आगे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नवीद साहब से, जो कि BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, कि सर आप भी थोड़ा सा हमें गाइड करते हैं बच्चों को कि BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बेसिकली किस बच्चों के लिए फील्ड है और जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। जी, थैंक यू शहीर भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अहमद वाला है और मैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बतौर लेक्चरर अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम लीडर हूँ। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का BS प्रोग्राम लॉन्च किया है। हम इसके बारे में ज़रा डिटेल से बात करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, डिग्री कंप्लीशन के बाद उनके पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की क्या ऑप्शंस उनके सामने ओपन हैं। इसके अलावा BS करने के बाद अगर वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं तो पाकिस्तान और दूसरे मुल्क में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनको वेलकम करेंगी। जी, तो BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का हमारा बेसिक पर्पस ये था कि हम पाकिस्तान के सरकारी शोबे की जो ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें, क्योंकि BBA हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था। BBA जो है वो एक इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो प्राइवेट सेक्टर की जो HR नीड्स हैं उनको फुलफिल करता है, क्योंकि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होती है। गवर्नमेंट इटसेल्फ इज नॉट टू मेक बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए नहीं बनाई जाती। गवर्नमेंट ने पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए करनी होती है। इन मकासद की तकमील के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए होते हैं। इन मकासद को, इन HR की नीड्स को पूरा करने के लिए हमने BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री डिज़ाइन की है। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स ओवरऑल समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से किस तरह पब्लिक पॉलिसी ड्रॉ होती है और किस तरह उस पब्लिक पॉलिसी की बेस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। ये है ओवरऑल हमारे इस प्रोग्राम को इसके मकासद। अब हम बात करेंगे कि BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए कौन से दरवाजे खोलेगा। इसमें सबसे पहली और सबसे अहम बात, पाकिस्तान में जो हमारे पास प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, पंजाब में PMS और हमारे वफाक में जो CSS होता है, उसके अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट में देखें तो आपको 100 मार्क्स का CSS में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट मिलेगा और PMS में ये आपको 200 मार्क्स का सब्जेक्ट मिलेगा। सही, जबरदस्त। सेकंड, हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्पेशल डिवीजन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कैबिनेट्स हैं। तो उनको जो मिड लेवल और जो एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए उनकी जो प्रेफर्ड डिग्री होती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ये हमारी स्टूडेंट्स की सेकंड स्लॉट्स होगी जहाँ पे वो एम्प्लॉयबिलिटी की प्रोस्पेक्ट्स देख सकते हैं। तो थर्ड है वो है आला तालीम। आप BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद MS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास PhD की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुली हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी, इन दोनों में दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं और एडमिशन ऑफर कर रही हैं। तो ये बेसिकली एक वाइब्रेंट फील्ड है इस वक्त। सही। अब हम बात करते हैं कि BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किन स्टूडेंट्स के लिए है, कौन इसमें एडमिशन सीख कर सकते हैं। तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट मुकम्मल कर लिया है या कम से कम उनका पार्ट 1 मुकम्मल है, चाहे वो FSC से हैं, चाहे वो ICS से हैं, वो ICOM से हैं, या कोई भी इक्विवेलेंट स्लॉट जो हमारे पास इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंस में आ रही है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनके एटलीस्ट मिनिमम 45% मार्क्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हम उनको वेलकम करते हैं और उनके ख्वाबों की तकमील में हम उनसे मुआवन साबित होंगे। थैंक यू।
سر بہت اچھی طریقے سے سر آپ نے ایکسپریس کیا اور آپ نے گائیڈ کیا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں کون بچے اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے فیوچر پراسپیکٹ کیا ہے.